तो भाई साहब भाईजान के मूवी सिकंदर का ट्रेलर आ चुका है जिसमें कि हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है जो कि मूवी के ट्रेलर को हमारे लिए थोड़ा सा पेचीदा बनाता है कि क्या आखिर क्या चल क्या रहा है ट्रेलर में। सलमान खान यूं ही लोगों को गाजर मूली की तरह काट क्यों रहे हैं और ये बंदा कौन है जो कि मारने काटने की बात कर रहा है, वो भी उसके सामने जो कि मार काट की दुनिया के इकलौते भाईजान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि यह बंदा मूवी में एक पॉलिटिशियन होने वाला है जो कि अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके 3 लोगों को मारने की कोशिश करता है या फिर उन्हें मरवा ही देता है, बट किसी रीजन की वजह से। और इसी रीजन की वजह से ये बंदा और सलमान खान मूवी में आमने सामने होंगे। मतलब कुल मिलाकर ये बंदा जिन 3 लोगों को मारने की कोशिश करेगा या तो फिर उन्हें मरवा देगा, उसके तरफ से सलमान खान आगे आएंगे। जैसा कि ट्रेलर के इस सीन में हमें सुनने को मिल जाता है, रश्मिका ये बोल रही कि अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए था, बट अब तुम जो भी करोगे वो उन तीनों के लिए होगा। अब यहाँ पर ये 3 बंदे या बंदी कौन है वो तो हमें मूवी में ही पता लगेगा, बट ये 3 लोग ही होंगे जिसके आसपास की मूवी की पूरी स्टोरी घूमने वाली है। तो सबसे पहले तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें सलमान खान यानी कि संजय राजकोट को वांटेड लिस्ट में दिखाया जाता है और यह लिस्ट महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से होता है। तो इस सीन से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि भाईजान वांटेड लिस्ट में क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले हम सलमान खान के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो मूवी में सलमान खान राजकोट के एक बहुत बड़े पर्सनालिटी वाले, एक बहुत रिच इंसान होने वाले हैं जिनकी हर कोई इज्जत करता है और वो भी लोगों की मदद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर के साथ बैठे हैं और उनके बैठने के स्टाइल से ही हमें समझ में आ रहा है कि वो मूवी में एक बहुत बड़ी हस्ती होने वाले हैं। प्लस जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तब उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होती है जो कि उन्हें हाथ जोड़कर शायद धन्यवाद बोल रही है। प्लस इस सीन में हम देख सकते हैं सलमान खान जिस गाड़ी से यहाँ आए हैं उसमें से एक रोल्स रॉयस है और जैसा कि मैंने कहा था वो मूवी में राजकोट के एक बहुत रिच इंसान होंगे जिसका झलक हमें इस सीन में दिख जाता है। और इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो इस पुलिस स्टेशन के अंदर भी किसी की मदद करने के लिए ही आए होंगे, जिसके चलते यहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। नेक्स्ट ट्रेलर के इस सीन में भाईजान इस लड़की से ये बोलते हैं कि मैडम हम जहाँ से आते हैं वहाँ 6000 क्या 7000 पेशेंट को भी एडमिट कर सकते हैं, वो भी 6000 बार। तो भाईजान के इन बातों से मुझे ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर मूवी में एक आम इंसान की तरह ही होगा जो कि बहुत रिच है और उनका काम बस यही होगा लोगों की मदद करना। जैसा कि इस सीन में वो पेशेंट को एडमिट करने की बात कर रहे हैं, प्लस इस सीन में बहुत सारे लोग उनके सामने रो रहे हैं, उनसे मदद की उम्मीद लगाए खड़े हैं, जो कि इसी तरफ इशारा करता है कि भाईजान हर उस इंसान की मदद करते हैं जो कि बेसहारा है, जो कि मजबूर है। और इन्हीं सभी रीजन की वजह से वो मुंबई आते होंगे। उन्हें ऐसा पता चलता होगा कि वहां पर कंडीशन बहुत खराब है, जिसके चलते वो यहाँ पर आते होंगे। वो शायद यहाँ पर एक कैंप भी लगाते होंगे जिसमें कि लोगों का इलाज फ्री में किया जा सके, जैसा कि इस बोर्ड पर हम पढ़ सकते हैं। या फिर वो मुंबई किसी और रीजन की वजह से आते होंगे, बट उन्हें पता चलता होगा कि यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है, जैसा कि इस सीन में हम देख भी सकते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर रुक करके एक कैंप लगाते होंगे ताकि लोगों का इलाज किया जा सके। और जैसा कि मैंने कहा सलमान खान मूवी में एक बहुत रिच इंसान के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, जिसका एग्जाम्पल हमें इस सीन में मिल जाता है। ये जो हम यहाँ पर इतने सारे फोटोज और डाटा को देख रहे हैं जिसमें कि सलमान खान भी है, ये सब किसी बंदे ने अपने घर पर इकट्ठा कर रखा है जो कि मूवी में सलमान खान उनके साथी के बारे में है। और ये बात ट्रेलर में हमें खुद सलमान खान के मुंह से सुनने को मिल जाता है। वो एक बंदे को बोल रहे हैं कि आप हमें बाहर ढूंढ रहे हैं और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। और इस सीन में हमें ये घर देखने को मिल जाता है जहां पर कि भाईजान और उनके साथी के बहुत सारे फोटोज और डाटा है जो कि उसी बंदे ने इकट्ठा कर रखा है, जिससे सलमान खान मिलने के लिए उसके घर आए हैं। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये पुलिस वाला होगा, जो कि इस सीन में हम देख सकते हैं। ये घर इसी बंदे का है जिसके घर में हम भाईजान और उनके लोगों का डाटा देख सकते हैं, जिसे कि ये बंदा इकट्ठा कर रहा था। बट ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा था वो तो हमें मूवी में ही पता लगेगा। नेक्स्ट ठीक इसी सीन के बाद भाईजान ये बोलते हैं कि आ रहा हूँ मुंबई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाईजान जिस बंदे के घर पर जाते होंगे, यानी कि ये पुलिस वाला जो कि भाईजान के बारे में ये सब जानकारी इकट्ठा कर रहा था, उसका कनेक्शन मुंबई से होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसे किसी ने भाईजान के पीछे लगाया होगा और वो बंदा खुद मुंबई में रहता होगा, जिसके बारे में इस सीन में ये बंदा भाईजान को बता देता होगा, जिसके चलते भाईजान मूवी में मुंबई जाते होंगे, जहां पर कि उन्हें वहां का कंडीशन ठीक नहीं लगता होगा, जिसके चलते वो वहां पर एक मेडिकल कैंप लगाते होंगे। बट उनके मुंबई जाने का रीजन कुछ और होता होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई से जो बंदा भाईजान के बारे में जानकारी इकट्ठा करवा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अपने
अपने कटप्पा यानी कि ये पॉलिटिशियन होगा जिसके पार्टी का बैनर हम इस सीन में भाईजान के पीछे देख भी सकते हैं, जो कि शायद मुंबई में है। ट्रेलर में थोड़ा और आगे हम भाईजान को जिम के अंदर कुछ लोगों को मारते हुए देख सकते हैं और ठीक इसी सीन के बाद हमें कटप्पा यानी कि इस पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो कि 3 लोगों को मारने की बात कर रहा है, जो कि एक तरह से सही भी है। मतलब ये कटप्पा है जो कि बाहुबली के साथ रह चुके हैं, तो मारना काटना तो इनके बाएं हाथ के सबसे छोटे उंगली का खेल है। मजाक था भाई, मतलब मारना काटना तो इनके लिए बच्चों का खेल है। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं वो किसी बंदे को एकदम साइको की तरह मार रहे हैं, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। और ठीक इसी सीन के बाद ट्रेलर में हमें भाईजान फुल मास मसला एक्शन मूड में नजर आते हैं। वो थोड़ा बहुत परेशान नजर आते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जिन लोगों की मारने की बात कटप्पा कर रहे हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं से भाईजान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते कि वो इस सीन में रो भी रहे हैं। और अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि हो ना हो मूवी की पूरी स्टोरी इन्हीं 3 लोगों के आसपास घूमने वाली है, जिसे कि अपने कटप्पा मारना चाहते हैं या फिर मार देते होंगे, जिसका बदला कि फिर बाद में भाईजान कटप्पा से ले लेते होंगे क्योंकि वो मूवी के हीरो है। बट बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद मतलब ये कटप्पा है तो ये भाईजान से भी आसानी से तो हारने से रहे, जिसका एग्जाम्पल आपको इस सीन में मिल जाता है। शायद कटप्पा ने ही भाईजान और रश्मिका को अपने ट्रैप में फंसा लिया है, जहां पर कि अपने भाईजान फुल एक्शन मूड में है। प्लस यह सीन और यह सीन दोनों एक ही समय का होगा। भाईजान रश्मिका के साथ कहीं जा रहे होंगे बट कुछ लोग उन्हें रास्ते में ही मारने की कोशिश करते होंगे, और ऐसा पॉसिबल है कि इन गुंडों को भी कटप्पा ने ही भाईजान के पीछे भेजा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया मूवी में कटप्पा और भाईजान आमने सामने होंगे, और कटप्पा मूवी में एक पॉलिटिशियन होंगे तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल पूरी तरह से करेंगे, जिसका एग्जाम्पल हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। भाईजान को हमें वांटेड लिस्ट में दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब ट्रेलर में हमें यह समझ में आ जाता है कि भाईजान मूवी में लोगों की मदद कर रहे हैं, हर बेसहारा का सहारा बन रहे हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो वांटेड लिस्ट में कैसे आ सकते हैं। तो इसके पीछे भी अपने कटप्पा का ही हाथ होगा, क्योंकि अगर वो पुलिस स्टेशन के अंदर खून करा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और भाईजान उसके दुश्मन होंगे तो वो तो अपने दुश्मन को छोड़ने से रहा, इसीलिए वो अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके भाईजान को वांटेड घोषित कर देता होगा, उन पर किसी तरह का इल्जाम लगा करके। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी जो कुछ भी मैंने अपने इस वीडियो में बताया है उसमें से कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं, हमें मूवी में काफी कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी इस सीन को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या रश्मिका मंदाना की मूवी में डेथ हो जाएगी? क्योंकि इस सीन को देखने के बाद बहुत से लोग ये मान रहे होंगे कि मूवी में रश्मिका की डेथ होने वाली है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।